हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 में हम चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे, जिसके एक्सरसाइज 3.3 में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक पिछले वीडियो में पढ़ा है। आज क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पढ़ने आ रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। आपको बताना है क्या क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर कोई दो एंगल डी और बी का सम 180 हो तो क्या कोई पैरेललोग्राम एबीसीडी में ड्रॉ किया जा सकता है। सबसे पहले आप एक रफली फिगर बना लीजिए क्वाड्रिलेटरल का, ऐसा, ताकि आपको ये पता चले कि वो पैरेललोग्राम है। अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसकी क्या क्या क्राइटेरिया है वो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है और आपसे कहा गया है कि एंगल बी और एंगल डी का सम 180 है, इसका मीन्स है आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम कहता है कि उसकी अपोजिट साइडें भी इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इट्स मीन एंगल बी और एंगल डी आपस में इक्वल हो और इनका सम कितना हो जाए, 180 हो जाए। तो अगर आप देखिए, इसको हम 81 डिग्री कह दें, इसे 9 डिग्री कह दें, तो दोनों का सम तो 180 हो रहा है, बस ये दोनों आपस में एंगल इक्वल नहीं है। ठीक। दूसरी कंडीशन, अगर हम इसको 90 डिग्री कह दें और इसको भी 90 डिग्री कह दें, तो दोनों का सम 180 तो आ रहा है और दोनों ही एंगल आपस में इक्वल है। तो देखिए, पहले पार्ट के लिए आंसर क्या होगा, इफ एंगल डी एंड एंगल बी both are 90 degree, so its sum is 180. Then a parallelogram will be made. तो एक पैरेललोग्राम को बना सकते हैं, क्योंकि आपसे कंडीशन कहा है कि एंगल डी और एंगल बी का सम कितना हो, 180 हो। तो अगर ये दोनों का सम 180 हो तो कंडीशन तभी होगी जब एंगल डी और एंगल बी दोनों ही 90 डिग्री होंगे, तो उनका सम 180 होगा और आप एक पैरेललोग्राम को बना सकते हैं। ठीक। अब सेकंड फिगर के लिए बात करते हैं। तो सेकंड में देखिए, लिखा है AB इक्वल टू DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आप रफली एक फिगर फिर से बना लीजिए एक पैरेललोग्राम का, ताकि आपको ये पता हो कि क्या क्या गिवन है डायग्राम में। तो आपने ए बी सी डी एक रफली फिगर पैरेललोग्राम का बनाया, जिसमें कहा ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सॉरी डी ए डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि जो अपोजिट साइडें होती है पैरेललोग्राम की वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहां पर लिख देंगे पहले तो नो, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की वो कैसे होती है, इक्वल होती है, इसलिए ये पैरेललोग्राम पॉसिबल नहीं है। ठीक। अब इसके थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट में लिखा है एंगल ए और एंगल सी 65 डिग्री है। हम इसी फिगर को एज्यूम कर लेते हैं कि एंगल ए है हमारे पास 70 डिग्री और एंगल सी कितना है, 65 डिग्री। अभी हमने ये वाली फिगर में पढ़ा था कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर किसी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल है तभी वह पैरेललोग्राम की सारी क्राइटेरिया क्वालिफाई करेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहां देखिए, दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है, तो यहां पर भी हम लिखेंगे नो, बिकॉज द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल, बिकॉज द अपोजिट angle of parallelogram are not equal। यहां पर भी लिख लीजिएगा are not equal। ध्यान रखिएगा,
पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या क्या होती है, उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं, और एडजेसेंट एंगल, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब बच्चों इसका फोर्थ पार्ट देखिए, क्वेश्चन 4 है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। आपसे कहा गया है एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए जो कि पैरेललोग्राम नहीं है पर उसके दो अपोजिट एंगल इक्वल है। आपने काइट पढ़ा था, काइट में आपने पढ़ा था कि जो एडजेसेंट साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं और उसमें ये वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ए बी सी डी अगर एक काइट है तो इसकी एडजेसेंट साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई, और एंगल भी एंगल डी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइडें इक्वल होती हैं, पर यहाँ अपोजिट साइड इक्वल नहीं है और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। पर क्या है आपको पास, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल है। तो ये फिगर किस चीज का है, काइट। तो आपके पास आंसर हो जाएगा काइट। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा है द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। आपसे कहा गया है एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल मीन एक ही लाइन में जुड़े हुए दो एंगल, उनका रेशियो है 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करना है। आपने पैरेललोग्राम बनाया सबसे पहले, ठीक, जिसका नाम आपने दिया ए बी सी एंड डी। उसके एडजेसेंट एंगल आपसे कहा गया तो एंगल ए एंगल बी। ठीक, तो हमने लेट कर लिया एंगल ए इक्वल टू 3x डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू 2x डिग्री। तो ये है 3x डिग्री और ये है 2x डिग्री। देखिए आप डिग्री में ही एंगल मेजर किए जाते हैं, इसलिए एंगल ए को 3x और एंगल बी को 2x हमने एज्यूम किया है। इसके बाद सिंस द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आपको पता है जो एडजेसेंट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री मीन 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x डिग्री प्लस 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 5x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 5 से कट करिए, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 30, 36 डिग्री। देन x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 36 डिग्री। ठीक, अगर x की वैल्यू 36 डिग्री है सो एंगल a इक्वल टू 3x डिग्री, तो 3 इंटू 36, 6 3 जा 18, 3 3 9 10, 108 डिग्री। एंगल b इक्वल टू 2x डिग्री, तो 2 इंटू 36 72 डिग्री। तो आपको जो पैरेललोग्राम के एंगल मिल जाएंगे वो क्या मिल जाएंगे, 108 डिग्री एंड 72 डिग्री। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। आपसे कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके एडजेसेंट एंगल आपस में इक्वल है। तो देखिए ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक, जिसमें एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो आप एंगल ए एंगल बी के इक्वल दिया गया है तो लेट कर लीजिए कि लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू x डिग्री सिंस द एडजेसेंट एंगल्स of a parallelogram are supplementary। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, उनका सम 180 डिग्री होगा।
तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 180 डिग्री। देन x प्लस x डिग्री में लिख लिया इक्वल टू 180 डिग्री। 2x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2 से 180 कैंसिल करिए, 2 1 जा 2, ये 90 डिग्री। देन x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल a इक्वल टू एंगल b इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपके पास एंगल a और एंगल b कैसे मिल गए, 90 डिग्री एंगल मिल गए, मींस दोनों एंगल ही इक्वल है। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको एक फिगर दिया है, लिखा है द एडजेसेंट फिगर होप HOPE is a parallelogram. Find the angles, measure x, y, z. State the properties you use to find them. देखिए आपको x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने फिगर में देखा, यहाँ पर हमें एक एक्सटीरियर एंगल 70 डिग्री दिया है। हमने सबसे पहले यहाँ पर एज्यूम कर लिया 1, ठीक। फिर हमने 1 या हम एज्यूम कर लेते हैं a, ठीक। अब देखिए सिंस a प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है और आपको पता है लीनियर पेयर में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब a की वैल्यू फाइंड करिए, 180 माइनस 70, तो a इक्वल टू 110 डिग्री, ठीक। अब सिंस 40 प्लस जेड इक्वल टू 70 डिग्री, क्योंकि पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में ये वाली साइड की क्या होगी, पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो यहाँ ये बन जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। और आपको पता है कि दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। देन जेड की वैल्यू 70 माइनस 40, जेड की वैल्यू आपको मिल गई 30 डिग्री। देखिए जेड मिल गया है आपको। अब देखिए सिंस y इक्वल टू 40 डिग्री, y की वैल्यू 40 डिग्री होगी, क्यों होगी, अल्टरनेट एंगल, और किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं और ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो अल्टरनेट एंगल बनते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए सिंस a इक्वल टू x, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम की क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देन x की वैल्यू कितनी आएगी, जो a की आई थी, a कितना आया था 110 डिग्री। तो फिर से फिगर में देख लीजिए, आपको एक होप फिगर दिया गया था जिस पैरेललोग्राम जिसमें एक्सटीरियर एंगल 70 था। आपने कहा कि ये एक्सटीरियर एंगल 70 है तो a प्लस 70 इक्वल टू 180, लीनियर पेयर, a की वैल्यू 110 आ गई। फिर आपने कहा कि 40 प्लस जेड और इनका जो सम है वो 70 के इक्वल होगा क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। आपने a की वैल्यू x इक्वल की, अपोजिट एंगल, और 40 इक्वल टू y अल्टरनेट एंगल। ध्यान से देख लीजिए, कहीं प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। आपको दो फिगर दिए हैं, एक गन्स दिया गया है, एक रन्स दिया गया है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले देखिए पहला फिगर, इस फिगर में जो GU है वो SN के इक्वल होगा, सिंस GU इक्वल टू SN, क्यों इक्वल होगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड जो पैरेललोग्राम की वो कैसी होती है, इक्वल होती हैं। देयरफॉर 3y माइनस 1 इक्वल टू 26, 3y इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इक्वल टू 27, 3 9 जा 27, तो y की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। फिर देखिए सिंस GS इक्वल टू UN, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर इक्वल, अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं इसलिए बराबर हैं। देयरफॉर 3x इक्वल टू 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, x इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो पहले वाले फिगर में आपको y की वैल्यू 9 सेंटीमीटर और x की वैल्यू 6 सेंटीमीटर मिल गई। सेकंड फिगर देखिए, रंस में आप देखिए ये जो डायगोनल है वो एक दूसरे को O पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो सिंस diagonals of parallelogram are bisect each other, जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर OR इक्वल टू ON एंड OU इक्वल टू OS। देखिए रंस जो था एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो OR इक्वल टू ON हो जाएगा और OU जो होगा वो OS के इक्वल होगा। ठीक, तो देखिए OR कितना था हमारा 16 इक्वल टू x प्लस y, इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया। और y प्लस 7 इक्वल टू 20, देखिए OU इक्वल टू OS था तो y प्लस 7 इक्वल टू 20, y की वैल्यू 20 माइनस 7, y की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो देखिए आपको मिलेगा 16 इक्वल टू x प्लस 13, x इक्वल टू 16 माइनस 13, x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो सेकेंड फिगर में y की वैल्यू 13 एंड x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है इन द अबव फिगर बोथ रिस्क मिले RISK रिस्क एंड क्लू CLUE क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सिंस RISK रिस्क इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, तो हम इसको इमेजिनेशन करते हैं, ये है A और ये है B। देयरफॉर A प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखेंगे द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स of parallelogram are supplementary। पैरेललोग्राम के जो एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है, देखिए RISK रिस्क में जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सॉरी, एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। तो A इक्वल टू 180 माइनस 120, A की वैल्यू 60 डिग्री। ठीक, अब देखिए सिंस CLUE क्लू इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर 70 डिग्री इक्वल टू B। ब्रैकेट में लिखेंगे अपोजिट एंगल of parallelogram, angles of a parallelogram are equal। ठीक, अब देखिए इन ट्रायंगल, यहां लिख लीजिए इन ट्रायंगल OSE x प्लस A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से, ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से।
ट्रायंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल, ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे ट्रायंगल्स एंगल्स सम प्रॉपर्टी, ठीक। तो देखिए x की वैल्यू नहीं पता है, a की वैल्यू अभी आपको पता है 60, b की वैल्यू आपको पता है 70 इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 130 इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू 180 माइनस 130, x की वैल्यू 50 डिग्री। तो देखिए आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई है, 50 डिग्री। ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम व्हिच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। आपको फिगर के हिसाब से बताना है कि यह ट्रेपेजियम है। अगर ये ट्रेपेजियम है तो हमें बताना है इसमें दो पैरेलल साइडें कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखिए सिंस एंगल M प्लस एंगल L, तो आपने एंगल M लिखा 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, जो किसके इक्वल आ रहा है 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल M एंड एंगल L आर टू एडजेसेंट एंगल सिंस द सम ऑफ two adjacent angles are supplementary। आपको पता है कि जो एडजेसेंट है उनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। सो KL पैरेलल टू NM, इसलिए जो KL होगा ये वाली साइड, वो इस साइड की क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी, एंड KLMN इज अ ट्रेपेजियम इज, और KLMN कैसा हो जाएगा ट्रेपेजियम हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इस साइड ये पैरेलल है और दो एडजेसेंट एंगलों का सम 180 है और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन 11 में लिखा है फाइंड एंगल सी इन बिलो फिगर AB पैरेलल DC। देखिए AB जो है वो DC के पैरेलल है, तो सिंस AB पैरेलल DC एंड एंगल B एंड यहां कॉमा लगा लीजिए एंगल B एंगल C बोथ आर एडजेसेंट एंगल, दोनों कैसे हैं एडजेसेंट एंगल है। देयरफॉर एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। दो एडजेसेंट एंगलों का सम कैसा होगा 180 डिग्री होगा। सो 120 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल C कितना मिल गया आपको 60 डिग्री। तो आपको फिगर से एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो एंगल C आपको 60 डिग्री मिल गया। ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S। आपको एंगल S और एंगल P दोनों फाइंड करना है। इफ SP पैरेलल टू RQ, ठीक। तो सिंस द सम ऑफ टू adjacent angles of parallelogram are supplementary,
जो एडजेसेंट एंगल हो का सम कितना होगा 180 होगा। देयरफॉर एंगल Q प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। 130 प्लस एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। एंगल P आपके पास आ गया 50 डिग्री। ठीक, सिंस एंगल R प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री, 90 प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल S इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल S कितना आ गया 90 डिग्री। तो एंगल P 50 है और एंगल S 90 डिग्री है। ध्यान से देख लीजिए।